हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व की सीरीज में आज हम शुरुआत करेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा जी से। ठीक है, उत्तराखंड की राजनीति का, उत्तराखंड के व्यक्तित्वों में एक बहुत बड़ा नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, जो कि पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। इनके सारे कार्यों के संबंध में चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल 1919। ठीक है, कहाँ हुआ था? बुधाड़ी गांव, जो कि पौड़ी में आता है। ठीक है, 25 अप्रैल 1919 होगा ये, 25 अप्रैल 1919 को होगा। ठीक है, बुधाड़ी गांव जो कि पौड़ी में आता है। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? 17 मार्च 1989। ठीक है, 17 मार्च 1989 कहाँ हुई थी? यूएसए में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो इनका उपनाम क्या है, एक बार हम पूरा लिख लेते हैं पहले। उपनाम क्या है? हिमपुत्र या फिर धरतीपुत्र भी इनको कहा जाता है। ठीक है, धरतीपुत्र। और इसके साथ ही साथ इनको गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है। ठीक है, कई सारे विद्वानों ने इन्हें गढ़वाल का चंदन भी कहा है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है देखो, 3 बार ये, एक बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? नवंबर 1973 से मार्च 1974। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के सीएम बने, जो कि 9वें, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री थे। पहले कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, फिर कौन बने? बहुगुणा जी बने। ठीक है, उसके बाद देखो नरेंद्र तिवारी बने, और उसके बाद कौन बने? अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये चारों कहां से हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 सीएम बन चुके हैं जो उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के 4 सीएम बन चुके हैं 1977 से 79। ठीक है, ये भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे थे। ठीक है, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री रहे थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या किया था? पहाड़ के विकास पर फोकस। पहाड़ के विकास पर जोर दिया था। ठीक है, और पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखो 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन। ठीक है, और 1984 में चरण सिंह के साथ मिलकर ठीक है, चरण सिंह के साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन। ठीक है, दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन। पर्वतीय विकास मंत्रालय उत्तराखंड के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है इंडियन नाइज्म।
ठीक है, जो कि पहले पूछी गई कई बार। और यदि चर्चा करें इनके नाम से स्थापित संस्थान, ठीक है, मृत्यु में पहले लिखा चुका हूं, इनके नाम से स्थापित संस्थानों में, जो इनके नाम से स्थापित है, ठीक है, सबसे पहले देखो HNB गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973, ठीक है, 1973, कहा? श्रीनगर में, ठीक है, स्थापना हुई थी। और इसमें HNB कब जोड़ा गया? HNB का नाम कब जुड़ा? 1989 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? ये मिला था देखो 15 जनवरी 2009, ठीक है, 15 जनवरी 2009 को दर्जा प्राप्त हुआ था HNB का, ठीक है। और यदि चर्चा करें दूसरा, देखो एक है हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय, इनको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय, ठीक है, कहां पर है ये? बुधाड़ी गांव में ही है। इनके गांव में इनका जो घर था उसको राजकीय संग्रहालय के तौर पर विकसित किया गया, ठीक है, बुधाड़ी गांव, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में इन्हीं के घर को, ठीक है। इसका जो स्वीकृति मिली थी 2012 में, इसको 2012 में स्वीकृति मिली थी। और 2017 में क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है, 2017 में उद्घाटन, ठीक है। तो ये फैक्ट हो गए इनके बारे में, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं इसको। देखो हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, जन्म कब हुआ? 25 अप्रैल 1919, कहाँ हुआ था? बुधाड़ी गांव, ठीक है, बुधाड़ी गांव पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है, श्रीनगर से ऊपर की ओर पड़ता है। मृत्यु कब हुई थी? 17 मार्च 1989 को यूएसए में, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, दोनों तिथि महत्वपूर्ण है, स्थान महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि एक महान व्यक्ति है उत्तराखंड के। उपनाम देखो क्या क्या है इनका, हिमपुत्र और धरतीपुत्र, ठीक है। इसके अलावा इनको गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बने थे 1973 में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो कब बने थे? 1973 में, ठीक है, और मार्च 1974 तक ये रहे थे और उत्तर प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। इसके बाद देखो 1977 से 89 पेट्रोलियम मंत्री के पद पर रहे थे भारत सरकार में। फिर देखो इन्होंने पहाड़ के विकास पर जोर दिया और उत्तराखंड के लिए पृथक पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की थी, ठीक है। 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया और उसके अलावा 1984 में चरण सिंह के साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया इन्होंने, ठीक है। फिर देखो एक इनकी पुस्तक थी इंडियन नाइज हम, पहले 2-3 बार ये पूछी जा चुकी है, ठीक है, यूके SSS इसको पहले पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनके नाम से यदि स्थापित संस्थान देखें तो सबसे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। इसको जो हेमवती नंदन बहुगुणा से इसका नाम कब रखा गया था? 1989 में, ठीक है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना था? 15 जनवरी 2009 को, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स के बारे में महत्वपूर्ण है। और एक है देखो हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय, कहाँ पड़ता है? बुधाड़ी गांव पौड़ी में। जो बहुगुणा जी का घर है उसको संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। 2012 में इसको स्वीकृति मिली थी और 2017 में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो यदि नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। अगले व्यक्ति है नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी। इनका जन्म कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1925 को, ठीक है।
18 अक्टूबर 1925 को, ठीक है, बल्यूटी गांव कहाँ पड़ता है, नैनीताल में, ठीक है। इन्हें विकास पुरुष कहा जाता है उत्तराखंड में, प्रश्न बन चुका है पहले, ठीक है, विकास पुरुष इनको कहा जाता है। एक बार इनके बारे में पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। यूपी के सीएम बने थे 3 बार, उससे पहले छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे थे, महत्वपूर्ण नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के सीएम बने, ठीक है, कितनी बार बने थे, 3 बार। और यदि देखें कब कब बने थे 3 बार, तो सबसे पहले बने थे देखो 1976-77, 1976 से 77 तक, ठीक है। फिर कब बने दोबारा, 1981 से 85, ठीक है। और तीसरी बार कब बने थे, 1988 से 89, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं कभी कभी। और अगला देखो इसमें जो है 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ये बने थे 2 मार्च 2002 से 2 मार्च 2007 तक का। फिर देखो 2007 में ये बने थे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा देखो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है एक वो है कुमाऊं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना, कुमाऊं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना में ठीक है अहम योगदान इनका रहा था, ठीक है। अगला देखो जब ये मुख्यमंत्री थे तभी उत्तराखंड का नाम, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड, ठीक है। इनके मुख्यमंत्री के काल में ही हुआ था 1 जनवरी 2007 को, ठीक है। ये भी इनके मुख्यमंत्री काल में ही हुआ था। इसके अलावा देखो महिलाओं को जो 30% आरक्षण है उसकी व्यवस्था इन्हीं के द्वारा की गई थी पहले, ठीक है, 2006 में। और साथ ही एक फैक्ट आप लोग इनका नोट कर लो, 18 अक्टूबर 2018 को निधन, ठीक है, 18 अक्टूबर 2018 को इनका निधन हो गया था। और 2021 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 2021 में। उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। और एक और चीज आप लोग इनके बारे में नोट कर सकते हैं, इनके द्वारा एक जो हॉस्पिटल स्थापित किया गया वो है सुशीला तिवारी, ठीक है, सुशीला तिवारी अस्पताल। जब ये उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे इनके द्वारा सुशीला तिवारी अस्पताल का शिलान्यास किया गया था, ठीक है। कहां पड़ता है सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी में, ठीक है। इसका शिलान्यास किया था 1989 में। और इसको 1996 में तत्कालीन पीएम, प्रधानमंत्री मतलब कौन थे, HD देवगौड़ा, ठीक है, HD देवगौड़ा, ठीक है, के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, के द्वारा उद्घाटन। साथ ही देखो मई 2010 में राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा, ठीक है। ये हो गए देखो इनके बारे में सारे फैक्ट, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले एक बार।
नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जो कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1925 को कहा हुआ था? बल्यूटी गांव नैनीताल में हुआ था, ठीक है। इन्हें उत्तराखंड में विकास पुरुष कहा जाता है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल रहे, ठीक है। एकमात्र उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल रहे थे, ठीक है। उससे पहले देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये 3 बार बनते, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे, मतलब 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन रहे? नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड के किस क्रम के व्यक्ति हैं? तीसरे क्रम के व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनसे पहले कौन रहे थे? गोविंद बल्लभ पंत। उसके पश्चात हेमवती नंदन बहुगुणा। तीसरे नंबर पर कौन रहे? नारायण दत्त तिवारी। और चौथे नंबर पर कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो इस क्रम में ये मुख्यमंत्री जो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, क्रम भी पूछा जा सकता है, प्रश्न कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब कब बने थे? देखो 1976, 1981 और 1988, ठीक है। इन 3 बार में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे थे। उसके पश्चात 2 मार्च 2002 उत्तराखंड की जो विधानसभा, पहली निर्वाचित विधानसभा थी, उसके मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और किस विधानसभा सीट से थे? रामनगर, ठीक है। यहां से इन्होंने उपचुनाव जीता था। चुनाव जो मेन चुनाव है वो हार गए थे, तो उपचुनाव इन्होंने रामनगर से जीता, ठीक है। फिर देखो 2007 में जैसे यहाँ से मुख्यमंत्री कार्यकाल समाप्त हुआ, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए, ठीक है। और इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं देखो, उसमें कुमाऊं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा था। ये दोनों स्थापित कब हुए थे? कुमाऊं तथा गढ़वाल यूनिवर्सिटी 1973, ठीक है। इसके अलावा देखो उत्तरांचल का नाम जो बदलकर उत्तराखंड किया गया 1 जनवरी 2007, तब मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। इसके अलावा जो महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है 30% का, जो पहले था, ठीक है। वर्तमान में तो अभी जो नया अधिनियम लाया गया उसके माध्यम से हुआ है, लेकिन जो पहले था, जो पहले शासनादेश था, इन्हीं के काल में आया था, ठीक है, 2006 में। फिर देखो 18 अक्टूबर 2018 को इनका निधन हो गया, ठीक है। इसके अलावा 2021 में इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। साथ ही इनके द्वारा जब ये उत्तर प्रदेश के 30वीं बार मुख्यमंत्री बने थे, एक अस्पताल की स्थापना की गई थी। कौन सा था? डॉक्टर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। कहां पर है? हल्द्वानी में है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हल्द्वानी में पड़ता है। तो इसका शिलान्यास किया गया था इनके द्वारा 1989 में। तब 1996 में इसका उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन के लिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा वहां पर आए थे, ठीक है। उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 1996 में, और मई 2010 में इस हॉस्पिटल को राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा अस्पताल कौन है? सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और फैक्टर इनके बारे में, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूर्ण किया, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव किसे प्राप्त है? उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे? तो कौन रहे हैं? नारायण दत्त तिवारी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले व्यक्ति देखते हैं, इंद्रमणि बड़ौनी। इंद्रमणि बड़ौनी, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? टिहरी के रहने वाले हैं। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 अखोड़ी गांव, 1924, ठीक है। अखोड़ी गांव में हुआ था। कहाँ पड़ता है? टिहरी में, ठीक है, टिहरी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और 24 दिसंबर को राज्य संस्कृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इनका जो जन्म दिवस है राज्य लोक संस्कृति दिवस, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इनका उपनाम क्या था? उत्तराखंड का गांधी, ठीक है। इन्हें लोग क्या बोलते थे? उत्तराखंड का गांधी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। जब इन्होंने अपना देखो कर्म क्षेत्र शुरू किया था तो एक लोक कलाकार के रूप में, ठीक है, लोक कलाकार थे कि लोक कलाकार के रूप में कर्म क्षेत्र की शुरुआत,
ठीक है, शुरुआत की, लेकिन बाद में राजनीति में भी आ गए थे। ठीक है, और ये किस नृत्य करते थे, तथा ये चौफला नृत्य, ठीक है, इसकी इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। बाकी देखो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं वही आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, उसके पश्चात राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे। ठीक है, और 7 अगस्त 1994 में इनके द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया था। ठीक है, 7 अगस्त 1994 को आमरण अनशन शुरू किया था इन्होंने। इसके अलावा देखो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 18 अगस्त 1999। ठीक है, तो इस टाइप स्क्रीनशॉट ले लो, ये है इनके बारे में फैक्ट महत्वपूर्ण। देखो इंद्रमणि बड़ौनी, इनका जन्म कब हुआ, 24 दिसंबर 1924 को अखोड़ी गांव टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो 24 दिसंबर इसको हम किस रूप में मनाते हैं, राज्य लोक संस्कृति दिवस। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि इनका जो जन्म दिवस है वो राज्य लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इनका जो उपनाम था क्या था, देखो उत्तराखंड का गांधी। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी इनको कहा जाता है। एक लोक कलाकार थे और किस नृत्य को जानते थे, केदार नृत्य या फिर चौफला नृत्य। ठीक है, और इसको राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में इस नृत्य को इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, बड़ौनी जी का खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। साथ ही देखो कि राज्य आंदोलनकारी भी थे और इसमें सक्रिय रहे। ठीक है, और 7 अगस्त 1994 को आमरण अनशन पर बैठे थे। शुरू किया था उन्होंने कहां पर, पौड़ी में। ठीक है, लेकिन देखो राज्य आंदोलन में सक्रिय तो रहे, लेकिन राज्य आंदोलन से पहले ही इनकी, जो राज्य गठन से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु कब हुई, 18 अगस्त 1999 को। ठीक है, 1999 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है। ये सारे फैक्ट है। देखो आज हमने 3 व्यक्ति हम चर्चा किए हैं। ठीक है, तो कई सारे व्यक्ति तो अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 15 के आसपास हो चुके हैं। तो आप लोग रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, रिवीजन लगातार करते रहो, क्योंकि मैं तो लिखाता जाऊंगा, बोर्ड के माध्यम से आपको लिखा दूंगा सारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों ने रिवीजन करके उसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें आपको देखो संबंधित संस्थान, उसके बारे में और पूरा व्यक्तित्व के बारे में, उसकी रचना, सब कुछ पूरा डीपली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग किताबों से कलेक्ट करके मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो आप लोग केवल रिवीजन पर फोकस करो। ठीक है, तो रिवीजन लगातार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।